इस एक ताबीज़ का आपको क्या फ़ायदा होगा? एक तो जिससे आप मोहब्बत करते कभी भी वो बाहर मुंह नहीं मारेगा। दूसरा हमेशा आपका वफादार गुलाम बन के रहेगा। तीसरा वो जिस्मानी तौर पर जो पति पत्नी वाले रिलेशन होते फिज़िकल शारीरिक इच्छाएं वो आपके सिवा किसी से पूरा नहीं कर पाएगा, उसके ऊपर बंदिश लग जाएगी। जाने कि कोई ऐसी बहन जिसको ये शक है कि उसका पति बाहर मुंह मारता है या बाहर मुंह मारेगा या दूसरी शादी कर सकता, अगर वो ये इल्म कर ले तो उसका पति उसका वफादार रहेगा और बाहर मुंह मारना ख़त्म हो जाएगा। और ये बात हमसे लिखवा के ले लीजिए, वो आपके अलावा सब लड़कियों के लिए लामर्द हो जाएगा। किसी भी तरह की उसमें इच्छा किसी और लड़की के लिए हो ही नहीं पाएगी। बहुत ताकतवर और ऐसा इल्म बताने लगे जो तुरंत असर करता। इसी ताबीज़ के लिए हज़ारों नहीं हज़ारों से भी हज़ारों बहनें माएँ बेटियां मैसेज लगाए हैं कि उनका पति ख़राब है, बाहर मुंह मारता है, बाहर शादी करने की धमकी देता है, दूसरी शादी की धमकी देता है। जब कोई भी कठिनाई है, जो बहन जे इल्म को समझ के करेगी उसका पति हमेशा उसका गुलाम रहेगा, कभी भी उसकी दूसरी शादी नहीं हो पाएगी। और सबसे बढ़ के वो इस जो औरत जो लड़की जे इल्म करेगी उसके अलावा हर किसी के लिए वो लामर्द हो जाएगा। इसी तरह कुछ मर्द भी मैसेज किए कि उनकी गर्लफ्रेंड उनको चीट कर रही, धोखा कर रही, बाहर किसी से मिलती या कोई और या उससे शादी नहीं करना चाहती या डिवोर्स लेके भाग जाएगी। अगर वो भी इस इल्म को अच्छे से समझ के कर लिए तो उनकी ज़िंदगी के दुख ही ख़त्म हो जाएंगे, क्योंकि उनकी महबूबा, उनकी पत्नी, उनकी मोहब्बत कभी भी उनको छोड़ के नहीं जा पाएगी और उसकी शारीरिक इच्छाएं हमेशा के लिए बंद हो जाएंगी। वो आपके अलावा किसी और के साथ शारीरिक संबंध बना ही नहीं पाएंगे। बहुत आसान इल्म है। कोई भी मर्द किसी भी औरत के लिए और कोई भी औरत किसी भी मर्द के लिए, यानी जिसको वो चाहते कर सकते। अपने देश में रह के कीजिए, अपने घर में रह के कीजिए। किसी जोंगी पंडित मौलवी बाबा को रुपया पैसा देने की ज़रूरत नहीं। आप अमलियात स्कूल चैनल से देख के हमारा जे वाला इल्म कर रहे जब कोई और इल्म कर रहे। कोई भी इल्म करने से पहले हमारी अलग अलग वीडियो के नीचे अलग अलग लोगों का कमेंट ज़रूर पढ़ लीजिए, ताकि आपको यही बात अच्छे से समझ में आ जाए कि इस इल्म से लोगों को कोई काम में फ़ायदा हुआ या नहीं, ताकि आपका समय ख़राब नहीं हो। और यही इल्म जो आप देख रहे, आपको चाहिए रहेगा एक वाइट कलर का पेपर जिस पे किसी प्रकार की कोई भी लाइन नहीं लगी हो, साफ प्लेन पेपर। जब भी आपको ये पेपर मिल जाए तो आपको क्या करना है कि उस पेपर पर इसी तरह से ये तिलिस्म बनाना जिस तरह से आप बना हुआ देख रहे। जो राइट साइड पे जो गोल बॉक्स बना है, जहाँ पर आपने अपना नाम और अपनी मम्मी का नाम लिखना है, और जो सेंटर में आपको लिखा नज़र आ रहा बस्तम फ़े बिन फ़े, जहाँ पे आपने सामने वाले का नाम लिखना जिसको आप बांधना चाह रहे। बस्तम फारसी भाषा का लफ्ज़ है, यानी बांध दिया गया इसको आपकी मोहब्बत में, आपके शरीर के साथ, इसका शारीरिक इच्छाएं, यह सभी कुछ इसमें होगा। तो जे जहाँ पर आपने लिखना बस्तम इसी तरह से निकला, नीचे फ़लाँ बिन फ़लाँ पूरा नाम लिखना उसका, जो भी उसका नाम है, उबैद बिन सुमैया जो भी नाम है, या फ़ातिमा बिनते रुकैया जो भी नाम है, वो पूरा का पूरा आपको फ़े बिन फ़े की जगह पूरा नाम लिखना। और इसके बाद इस ताबीज़ को अगर आप ये चाहते कि आपकी सोच से बढ़ के आपको असर दिखे, वो आदमी जैसे आप सुने होंगे कि फलाना तो जोरों का गुलाम बन कर रह गया, तो ये वही वाले ताबीज़ हैं। यानी अगर आप इसको सामने वाले के जिसके लिए आप ये इल्म किए, अपने पत्नी के लिए, अपनी गर्लफ्रेंड के लिए, अपने बॉयफ्रेंड के लिए, पति के लिए, जो भी, उसके अगर किसी इस्तेमाल शुदा कपड़ा जो वो उतारा हो अपने बॉडी से लेकिन धुला नहीं हो, वॉशिंग मशीन में नहीं गया हो, साबुन नहीं लगा हो, जो कपड़ा वो अपने बॉडी से उतारा वही कपड़ा आपको मिल जाए जूस वाला, तो इसको उसमें लपेट लिए। ये सबसे बढ़ के है। अगर वो नहीं मिले तो फिर मोम जामा में लपेट लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। इसको लपेट करके कपड़ा थोड़ा बड़ा ज़्यादा छोटा आप काट के छोटा कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। या फिर कोई ऐसा
छोटा कपड़ा उसके हाथ में पकड़ा लीजिए, वो उसको टच करे, बाद में उसको ले लीजिए, या टिश्यू पेपर जिसको वो एक बार टच कर लिया उसमें लपेट लीजिए तो बहुत बढ़िया। नहीं तो सापर में मोमजामा में लपेट करके इसको 24 घंटा गुजरने से पहले पहले जब आप ये इलम लिखे, इलम लिखते समय किसी दिशा की ओर मुँह करके बैठना शर्त नहीं है, और ये भी शर्त नहीं है कि ये इस समय करना है, ना दिशा की शर्त है ना समय की शर्त है। कर लीजिए, और कर लेने के बाद इसको जब आप सब कुछ कर लिए, लपेट लिए, तो इसको 24 घंटा गुजरने से पहले पहले जो सबसे बेहतरीन रिजल्ट देने वाली जगह है वो है कब्रिस्तान, चाहे मुस्लिम चाहे गैर मुस्लिम। अगर वो नहीं हो पाए तो फिर वीरान जगह, सुनसान जगह, वहाँ पर जाकर 1 फुट गड्ढा खोदना है, जितना ज़्यादा गहरा हो सके अच्छी बात है, लेकिन कम से कम 1 फुट गड्ढा खोद के उसी में जे डाल के ऊपर गड्ढे को बंद करके अच्छे से आ जाइए। और फिर इसका असर जे नहीं कि इतने दिन इंतज़ार कीजिए, जैसे ही आप गड्ढे में जे दफन करके आएंगे इसका असर शुरू हो जाएगा।